क्या है कि आजकल मतलब देख रहे हैं कि गणना करने वाले कई सारे मतलब कंप्यूटर आ गए हैं, जिसमें से क्वांटम कंप्यूटर इस तरह की भी बहुत सारे मतलब अपडेट वर्जन आ रहे हैं। और वो जो क्वांटम फिजिक्स के बारे में हमको एक टीचर बताए थे कि क्वांटम कंप्यूटर और वो जो क्वांटम फिजिक्स की जो बात हो रही है उसमें अलग अलग है। तो उन्होंने उनका कहना ये था कि कोई भी चीज़ को जिसको हम मतलब यहाँ देख रहे हैं या फिर उसको चाहते हैं, अगर वो यहाँ पे आ रही है किसी समय मतलब किसी भी टाइम पे, अगर वो हमको मिल गई यहाँ पे, ऐसी चीज़ वो मतलब उसी टाइम पे हमको किसी और जगह पे भी मिल सकती है। वो मतलब उसी गति में वहाँ भी जा सकती है, यहाँ भी आ सकती है। मतलब वो आप ये कह रहे हैं ना अनिश्चितता का ये हाँ ऐसा है ना इस तरह की। तो मैं वो आपको बता रहा था कि एक्चुअल में साइंस में कई सारी खोज जो है प्राइमरी स्टेज में होती है। तो उनके बारे में जितना डाटा की ज़रूरत है एक सटीक कंक्लूजन पर पहुंचने के लिए, वो डाटा विज्ञान के पास नहीं है। उनके पास नहीं है तो हमारे पास तो कहाँ से आएगा। तो उस बारे में कोई भी निर्णय लेना थोड़े डाटा पर अनुमान लगाने जैसा है, जिसकी गलत होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो ऐसी जो चीज़ें कई बार ऐसे लगता है ऐसे जादू जैसा, तो बाद में साइंस में ऐसा कई बार हुआ है पहले कि पहले कुछ ऐसा लगता है जादू जैसा, बाद में पता चलता है नहीं ऐसा वैसा कुछ नहीं है, एक्चुअल में ये ऐसा है ना। तो अब अभी जैसे क्वांटम में वो ऐसी कई चीज़ें बता रहे हैं जहाँ ऐसे जादू जैसी लगती है। हाँ हाँ जैसे सेम वो ऐसा उदाहरण देते हैं, जैसे इसमें देते हैं कि भाई एक कोई क्वांटा यहाँ पर है और एक उसका जोड़ीदार कहीं बहुत दूर है ना। उसका जोड़ मतलब हर एक उसका जोड़ीदार होता है एक। तो अगर इसकी स्पिन ऐसे ऐसे हो रही होगी इसमें, तो दूसरा जो है उसके एंटी में रहता है, ऐसे ऐसे होगा। तो अगर इसमें कुछ करके आपने इसकी जो स्पिन है उसकी डायरेक्शन बदल दी, तो ये अरबों प्रकाश वर्ष दूर होते हुए भी उसी समय, ऐसा उनका कहना है, सेम टाइम उसकी जो स्पिन है वो अपने आप चेंज हो जाएगी। समझ रहे हो? माने इससे एक ऐसी दुविधा खड़ी हो रही है, जिसे आइंस्टीन बोलते हैं कि भाई प्रकाश की स्पीड से ज़्यादा दूरी पॉसिबल नहीं है ना। उनका ये ऐसा निष्कर्ष है। लेकिन इस वाली खोज से ऐसा लगता है कि स्पीड से भी ज़्यादा, लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा कोई स्पीड और मौजूद है। क्योंकि अगर लाइट की स्पीड में हम देखें तो इसका जो एक जोड़ा है, यहाँ हमने कुछ बदलाव किया तो इसकी इन्फॉर्मेशन अगर लाइट की स्पीड के साथ उस दूसरे जोड़े तक पहुँचेगी तो लगभग इतना समय जो है वो लगना चाहिए उसकी स्पिन चेंज होने में। लेकिन अभी उनके देखने में ऐसा आ रहा है कि जिस क्षण यहाँ स्पिन उसकी हम उसमें कोई बदल रहे हैं, वहाँ उसी समय बदलाव हो जा रहा है। तो माने उसको कैसे सूचना पहुँच रही है कि यहाँ कुछ बदलाव हुआ, इसके आगे अभी वो कुछ बता नहीं पाए हैं। पता नहीं इनकी और ये ऑब्जर्वेशन भी सही है कि नहीं है, कितनी सही है, कितनी सटीक है, इस बारे में कुछ ऐसा खास डाटा नहीं है। लेकिन अगर ये सही बात निकलती है तो ये बात निश्चित हो जाएगी कि दो वस्तुओं के बीच संपर्क का लाइट के अलावा भी फिर कोई बहुत तीव्र माध्यम है, ये बात स्थापित हो जाएगी। वो क्या है वो फिर साइंस खोजेगी क्या चीज़ है। तो इस तरह से एक क्वेश्चन ये आता है कि जैसे यहाँ पे काफ़ी संपूर्ण समस्या का समाधान जो है, इसमें जानने के बाद लोगों के मतलब ये है कि अब प्रचार प्रसार भी करेंगे, तो वो लोगों से मिलने के बाद कैसे अपने बातों को सरल शब्दों में रखें, जो ये उनके लिए ट्रेनिंग भी हो जाएगी आपके बताने के हिसाब से। और वो मतलब कैसे अपने बातों को समझाएं उनके मतलब छोटे बड़े, चाहे उनके जैसे हमारे उम्र के कोई बच्चा हो गया या फिर कोई बुजुर्ग हो गया या फिर कोई पढ़ा लिखा है या फिर कोई अनपढ़ है, उनके सामने में कैसे बात रखें। क्या वो जैसे बहुत से लोग उलझ जाते हैं बात को लेकर, वो घसीट के ले जाते हैं इतिहास में, श्लोकों में, तो उनके साथ हम कैसे संवाद करें जिसमें उनको भी कोई मतलब ऐसा ना हो कि ये हमको खींच रहा है
और ये अपनी जड़ता बता रहा, तो हमको यहाँ से जाना चाहिए। मतलब बात संवाद जब हो तो डिस्कशन का मामला हो जिसका समाधान निकल जाए। तो कैसे ये काम करें कि मतलब पूर्ण समाधान इसमें भी निकल के आए। हाँ हाँ ठीक। देखो, हर व्यक्ति का अपना एक अलग तरीका होता है ना। तो जिसका जो तरीका होगा वो तरीका ठीक ही होता है। तरीके पे कोई क्वेश्चन नहीं होता। हाँ, उस तरीके में कोई रिफाइनमेंट हो सकते हैं, तो उसके बारे में उनसे चर्चा और यहाँ ट्रेनिंग, और वो व्यक्ति उसका अपना जो वे है, तरीका है, उसमें वो सवाल भी पूछेगा, उसे कोई दिक्कत आ रही होगी, उस पर बात हो सकती है और उस पर बात होती ही है। उसमें रिफाइनमेंट हो सकते हैं। बाकी हर आदमी का अपना तरीका डिफरेंट होता है ना। चर्चा का भी, हाँ। और हमारे यहाँ संस्था में इस ज्ञान की वजह से, क्योंकि हर व्यक्ति एक अलग तरह का व्यक्ति होता है ना, तो उसमें कुछ ना कुछ वो एक मोटा मोटा सेम होने के बावजूद भी उसका एक अपना डिफरेंट फ्लेवर होता है। समझ रहे हैं? जी बिल्कुल। तो मेरी जो अब तक की समझ है वो ये है कि उसके उसी फ्लेवर को आगे करना चाहिए, क्योंकि वो उसकी रुचि का है, हिसाब किताब है, रुचि की वजह से फैक्टर है इसमें, कि जिस भी सब्जेक्ट की उसको जितनी रुचि है उतना वो जान लेगा। हम लोग उसमें हेल्प कर ही रहे हैं, एज ए ट्रेनिंग, एज ए डिस्कशन, एज ए हमारे पास जितने भी तरीके हैं, और भविष्य में और भी तरीके, फिल्म का, सीरियल का और सटायर और बहुत सारे तरीके आएंगे। तो वो व्यक्ति जिन भी तरीक़ों से जितना भी ले रहा है और उसको फिर वो अपने उस ढंग से आगे प्रस्तुत कर रहा है, तो ये उस पर ही पूरा का पूरा रहेगा, उसके तरीके में। हम लोग तो ऐसा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उसे ज़्यादा उस तरीके का पता है, क्योंकि वो स्वयं वैसा है। डाटा के बारे में या वो जो कह रहा है उसका कोई मतलब ना ऐसा बदल जाए कि उसका अर्थ कुछ दूसरा पहुँचे, या कोई गलत शब्द का इस्तेमाल करे, या रॉन्ग कहीं इंटरप्रिटेशन कुछ ऐसी हो रही हो, वहाँ हम उसके लिए ट्रेनिंग है, उसके लिए ये शिविर हैं, उसके लिए चर्चाएं हैं, उसके लिए उसके साथ 1-to-1 डिस्कशन है ना। तो वो एक तरीका है। बाकी हर व्यक्ति का अपना डिफरेंट तरीका ही रहेगा, और वो सही भी है। सही ये है कि दुनिया में एक ही तरीके से सारे लोग समझते नहीं हैं, है ना। हाँ, मतलब आपके समझने का कुछ भिन्न तरीका हो सकता है, कि आप मेरे समझाने का तरीका पसंद करते हो लेकिन आप नहीं करते हो, लेकिन ये आपके समझाने का तरीका पसंद करते हैं। तो बेहतर होगा कि मैं इन्हें समझाने का प्रयास ना करूं, और उसके लिए हमारे यहाँ एक ऐसा सिस्टम बना है कि स्वाभाविक रूप से ऐसा हो जाएगा, ये मुझ तक आएंगे ही नहीं। आने की संभावना इनकी ना के बराबर होगी। गलती से आ भी गई तो मैं आपके पास भेज दूँगा कि आप उनसे संपर्क कीजिए, ऐसा समझ के कि इनका टेस्ट आप वाला है, तो सब्जी वाला सब्जी से, सब्जी वाला सब्जी से, हाँ उस तरह का। तो इसलिए विभिन्नता की ज़रूरत है, विभिन्न फ्लेवर्स, विभिन्न टेस्ट की ज़रूरत है। तो हम उसके उसी फ्लेवर को और क्या उसमें हम लोग अपनी तरफ से योगदान कर सकते हैं, उसको बूस्ट करने के लिए, उसको उसमें योगदान करने के लिए, वो यहाँ से सब समय समय पे जो भी संभव रहेगा वो होता रहेगा। तो यहाँ से किसी को ऐसे निर्देशित नहीं करते कि भाई आप ऐसे करके जाके समझाओ, और या इस टाइम समझाओ, या इतना ज़्यादा समझाओ ना, या ज़बरदस्ती समझाओ। वो अब अपने से एक मोटी मोटी गाइडलाइन है बस, कि स्वतंत्रता है, लोकतंत्र है, ऐसे कुछ नियम है। तो वो आप वीडियोज़ देखोगे, यूट्यूब में पड़े हैं कि लोगों से चर्चा करने के कुछ तरीके होते हैं, कुछ नियम होते हैं, तो वो जो कॉमन से हैं, बस वो वाला आप वीडियो देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी
कि भाई बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते, है ना, वो वहाँ पे आके बेइज्जत महसूस करते हैं। जैसे होता है ना कि भाई कुछ नास्तिक लोग हैं, उनके यूट्यूब हैं और वहाँ पे उस धर्म के लोग आते हैं तो उनके साथ थोड़ा अभद्रता वाला व्यवहार होता है भाषा दृष्टि में। तो ये एक गलत तरीका हो गया चर्चा करने का, निर्णय करने का कि कौन सी चीज़ सही है गलत है, कितनी सही है कितनी गलत है, ये गलत तरीका है। जी। क्योंकि उद्देश्य ये है कि जो कंटेंट है उसके बारे में तय करना है, आदमी के बारे में तय नहीं करना है ना। कंटेंट सही और गलत होता है, तरीका सही और गलत हो सकता है, आदमी थोड़ी ना सही और गलत होता है। उसके मन में अगर किसी चीज़ की जानकारी है किसी के माध्यम से भी, तो उस चीज़ को बहुत मतलब बिना स्टाफ के ही मतलब इतना जोर से अंदर से वो आता है उसको करना है, तो उसमें हमको थोड़ा समझ से काम लेना चाहिए। कोई भी चीज़ को इतना ज़्यादा वो धीरे धीरे उसको खुद भी समझ में आने लगती है, क्योंकि कई चीज़ें फील्ड में जब हम करते हैं तो वहाँ पे दिक्कत आती है तो खुद भी वो आदमी अपडेट करता है। आप मेरे भी देख सकते हैं, बहुत पुराने वीडियोज़ निकाल के देख सकते हैं, वहाँ पे मेरे समझाने का तरीका, टोन और वो सब, और आज के में अब काफ़ी चेंज पाएंगे। तो ये अपने आप से होता है, तो आदमी अपना खुद का भी अवलोकन करता है और कहाँ पे और बेहतर तरीके से कहा जा सकता था, किस शब्द को कहने की ज़रूरत नहीं थी, किस शब्द को कहना चाहिए था लेकिन कहा नहीं गया। ऐसे अपडेशन होते रहते हैं, ऐसे हमारे अंदर खुद से भी परिवर्तन होते रहते हैं। और वो आदमी अगर किन्हीं दूसरे को समझता है कि इनके साथ मैं अपने इस चीज़ के लिए चर्चा करूं, तो वहाँ से भी मार्गदर्शन या कोई तरीका मिलता है। तो ये होता रहता है अपने आप ही। जैसे सर अभी इसमें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि जब तक मैं तैरना नहीं जान जाऊंगा तब तक मैं पानी में नहीं उतरूंगा, है ना। तो जैसे अभी आप बोले थे कि किसी चीज़ को करने के लिए एक स्पेस की आवश्यकता है, तो हम जब किसी के पास जाते हैं तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई आदमी जुड़ा ही रहता है, किसी न किसी के माध्यम से, या कोई ऐसा कुछ उसके माइंड में रहता ही है। तो उसको पहले हमको स्पेस देना चाहिए कि अपनी बात को रखे, जो भी है जैसा भी है क्या है, तो उसकी बात को जब हम उसको स्पेस देंगे तभी वो अपनी बात को हमारे सामने प्रेजेंट रखेगा। फिर हम उस पर जो बातचीत हुई है उस पर हमको चर्चा करना है, वो आदमी कैसा है कैसा नहीं उससे क्या, लेकिन जो बात रखा है क्या वो सही है, वास्तविक है, और नहीं वास्तविक तो क्या वास्तविक है, अपनी बात को उस पर रखना चाहिए। तरीका यही है बातचीत करने का। बिल्कुल। और इसमें हमें क्यों फ़ायदा है, हम सामने वाले को जो स्पेस देते हैं पहले, उसमें एक्चुअल में वो उसमें एक लॉजिक है। हमें तो पता नहीं है कि वो क्या सोचे बैठा है अंदर, नहीं मालूम वो किस सेंटर से और किस मान्यता के साथ या किस ज्ञान के साथ बैठा है, जी, क्योंकि हमने तो उसको सुना नहीं है, पता नहीं है। तो कुछ मालूम नहीं। अगर उसको सुन लें हम, तो अब हमारे पास उसके बारे में डाटा है, हो गया ना, हो गया, है ना जी। तो अब अगर अब हमें बताने का मौका मिलेगा तो हम उसके हिसाब से अपनी उस बात को मोल्ड करके बताने का अब अवसर है। अगर हमें पता नहीं है उस व्यक्ति के बारे में तो हम तो फिर एक सामान्य तरीके से देंगे, जो हो सकता है कि उसके साथ मैच कर गई बात तो ठीक है, तो कैसे, और नहीं करी तो काम नहीं करेगा। इसलिए दूसरे को पहले सुनना हमेशा इस चर्चा के लेन देन में फ़ायदेमंद बात रहती है। अच्छा, ये बात सामने वाले को पता नहीं है तो वो हमें नहीं सुनता पहले और अपने सुनाता है, तो बहरहाल कहीं से भी तो शुरुआत होगी, कहीं से। हाँ जी। तो हम तो जब हम लोग इस बात को समझते हैं तो हम तो इसका लाभ उठाएं, हाँ, नहीं। तो इसीलिए हम लोग पहले सामने वाले को स्पेस देते हैं, तो हमें उनके बारे में क्या ज्ञान, उनकी स्थिति है क्या, उसको सब मालूम चल जाए। और सर चर्चा में कभी कभी क्या होने लगता है कि एक दूसरे के प्रति विरोधाभास पैदा हो जाता है। वो कहता है वो ये गलत है, वो कहता है ये गलत है, तो उसमें हमको ज़्यादा हाइपर होने का ये सब ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो सही है आप ही बताओ, हमको उस बात को मान लेना चाहिए। ठीक है, गलत है, अब सही है क्या है आप ही बता दो, इसमें क्या, हमको उसको जानने के मूड में आ जाना चाहिए। तो ठीक है, बताइए आप क्या है, इसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी। यस, बिल्कुल ऐसा ही फ्लेक्सिबल होना चाहिए अगर चर्चा करनी है तो।
ठीक है, हम सही गलत हैं, आप बताइए। हम उसको एक दोनों को विरोधाभास, तू गलत है, वो बोलेगा आप गलत हो, वो तो आरोप प्रत्यारोप चर्चा पे, हाँ, बात चली जाती है, तो लगाना चर्चा वो फिर है गलत। नहीं ना, वो चर्चा नहीं है। ठीक है, गलत है, सही क्या है आप ही बता दो। हाँ, तो उसमें हम चर्चा के तरीके यही है। कई बार क्या होता है कि व्यक्ति चर्चा के तरीकों को फॉलो नहीं करता क्योंकि एक्चुअल में उसको मालूम नहीं है, जी, और समाज में जो भी कोई तरीका चर्चा का चला हुआ है वो उसी को फॉलो करके कई नियमों को तोड़ता है, तो वो चर्चा सार्थक नहीं बन पाती है। और कभी ऐसा लगने लगे कि सामने वाले चर्चा के तरीकों का जो वो रूल है उनको फॉलो नहीं कर रहा है, जो सामान्य रूल है तोड़ रहा है, तो इसका मतलब इसको मालूम नहीं है। तो पहले चर्चा के तरीके पर चर्चा हो, उस पर फाइनल हो, फिर वो जो तरीके सजेस्ट करे, क्योंकि अपने लिए तो वो कोई ऐसा तरीका नहीं लेगा ना कि जिसमें उसको लाभ ना हो, है ना। जी सर। फिर उसके ही तरीके को वहाँ पे ऐसे लिख के थोड़ा सा नोट बना के रख लो, ताकि अब वो खुद ना अपने कोई नियम तोड़े। जैसे तोड़े उसको बता दो, तो इससे उसको या तो वो तोड़ेगा नहीं, अगर तोड़ता है तो वो रियलाइज होगा कि वो चर्चा के गलत तरीके को बार बार अडॉप्ट कर रहा है। उससे फिर पूछ लो, फिर उसको फ्री हैंड दे दो कि आप चाहें तो चर्चा के नियम अभी भी बदल सकते हैं। तो फिर वो अगर उनमें बदलाव करता है, तो ऐसे 1 बार 2 बार 3 बार बदलाव करता है, इससे उसे अपनी स्थिति का ज्ञान होता है कि मैं कैसी स्थिति में हूँ, कि मैं अभी चर्चा के तरीके भी बार बार बदल रहा हूँ, कोई स्टेबल तरीका मेरे पास अभी नहीं है। ये आभास होता है उसको। तो जब ऐसा आभास होता है तो उसे अपने अंदर ये कमी पता चलती है, फिर वो थोड़ा ऐसे मोड में आने का प्रयास करता है कि भाई नहीं, ये तो प्राइमरी चीज़ है ना, कम से कम चर्चा का तरीका तो एक ही होना चाहिए ना। इतना तो नहीं तो सामने वाला अलग रूल करेगा, आप अलग रूल करोगे। माने 2 लोग कुश्ती लड़ रहे हैं, अब दोनों अपने अपने रूल लगा रहे हैं कि ऐसा होगा तो हार मानी जाएगी और ऐसा होगा तो चित्त माना जाएगा, जीत मानी जाएगी। ऐसा नहीं होता ना, उसके रूल सबके लिए एक जैसे होते हैं। क्रिकेट खेल रहे हैं तो सारे रूल सबके, दोनों तरफ की टीम के हर खिलाड़ी पर बराबरी से लागू माने जाते हैं। अगर किसी क्रिकेट खेलने वाले को लगता है कि रूल खराब है, तो वो ये गेम पूरा करके, जो गेम में खेल रहा है, फिर वो वहाँ अर्जी दे सकता है कि भाई इसमें ये दिक्कत, ये परेशानी आ रही है, तो इसके रूल में बदलाव किया जाए। तो अगर वो सबकी सहमति होती है तो बदलाव होता है, तब फिर नए गेम में जाते हैं। जिस गेम को खेल रहे हैं उसके पहले जो रूल थे, जो आपने स्वीकार किए, उसी रूल के तहत वो गेम खेलना होता है, भले ही वो रूल गलत हो सही हो। अगर आप बीच में ऐसा कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आपकी स्थिति कमज़ोर मानी जाएगी उसमें, है ना। बिल्कुल सर। तो इस तरह का, तो क्योंकि हमारा उद्देश्य तो ऐसा है नहीं ना कि उसको कोई हीन भावना में लेके जाना है, या उसकी कोई बेइज्जती करनी है, या उससे अपनी बेइज्जती करवानी है। इसमें से तो कोई भी हमारा उद्देश्य नहीं है ना। हाँ, हमारा उद्देश्य है कि अगर उसके पास वास्तव में कोई ज्ञान की बात है तो उसका लाभ हमें मिल जाए, और हमारे पास जो ज्ञान की बात है, अगर उसे उसके लाभ की ज़रूरत है तो उसका लाभ उसे मिल जाए, समाज को मिल जाए, है ना। बराबर जी। हाँ, तो सीधी सी बात है, उसके लिए कोई तरीका ही होगा। तो तरीके की सहमति, दोनों आपस में बातचीत करके पहले तरीके की सहमति कर लें। अगर वो सिंपली चर्चा के लॉ फॉलो नहीं कर रहा, वैसे जनरली लोग करते हैं, पर जब कभी लगे कि तोड़ने लगे हैं, तो फिर उस समय अलर्ट होके उनसे रिक्वेस्ट कर लेनी चाहिए कि क्या हम चर्चा के नियम निश्चित कर सकते हैं पहले, ताकि बार बार बीच में व्यवधान ना पड़े, है ना। और सर, चर्चा का जो है, जहाँ कोई एक बिंदु से उठती है चर्चा, जब कोई भी उठती है कहीं से भी, तो एक बिंदु से उठती है चर्चा। तो उसमें वस्तु भी हो सकता है, या कोई इंसान भी, कोई भी एक चीज़ से चर्चा उठती है, उसके बारे में हमको थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए। तो वो चर्चा कुछ दूर तक चलेगी। अगर उसके बारे में नहीं जानकारी है तो हमको जानना चाहिए उनसे। अगर उनको जानकारी है, जो वो चीज़ जानना चाहिए। मतलब उस चीज़ को गलत सही करना, ये आदमी गलत है, ये वस्तु गलत है तो ऐसा है, ये चीज़ नहीं। ठीक है, हमको जितना जानकारी था हमने अपनी बात को रखा, अब वो अपनी बात को रखें, देखते हैं क्या सही निकल के आता है सामने, उसको एक्सेप्ट करेंगे। ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल इसी तरह से, इसी इंटेंशन के साथ, इसी
भाव के साथ या इसी रिलैक्स समझ मोड के में साथ, करना इसी उद्देश्य के साथ किसी चर्चा में प्रवेश करना चाहिए। और जिस बारे में बहुत नहीं पता है उसमें ज़्यादा आग्रह में नहीं जाना चाहिए। कोई मतलब नहीं। या तो उसमें पहले आप ज्ञान प्राप्त करो और तब उसमें अपनी चर्चा की योग्यता को, मतलब चर्चा के दावे में जाओ, पूछ ले। या फिर सीखने के उद्देश्य से जाओ, हाँ, सीख ले। सिखाने के लिए। हार जीत के तरीके से रखो तो फिर तो समाधान। फिर वो आदमी आपसे दूर भागने लगेगा, वो कटाव करने लगेगा, फिर वो हाँ, नहीं, कहेगा वो दूर भागे कटे वो तो अलग बात है, आपको तो कोई लाभ नहीं होगा ना। हाँ, हमको भी कोई लाभ नहीं मिला, उससे क्या हाँ, मिला? वो तो कहीं गड्ढे में जाके गिरे भले ही, उसका चक्कर है। लेकिन हमारा इंटेंशन तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि हमारे चक्कर में हमें नुकसान हो या उसको नुकसान हो। वो तो अपने चक्कर में भी भाग सकता है। हाँ, वो चर्चा से भागा, ये जरूरी नहीं है कि आपकी वजह से भागा हो, वहाँ वो खुद भी वजह हो सकता है। बहुत कारण। यस यस। और जितने में 10 से हम तो रख दो, जितने में नहीं पूछ लो। हाँ, और मतलब किसी को जबरदस्ती मनवाने की कोशिश भी नहीं करना चाहिए। नहीं, ये तो इसी में तो लड़ाई विवाद होते हैं। हाँ, ये मतलब विवाद के कारण। अगर ऐसा लगने लगे कि वो जबरदस्त, जैसे वो थे एक संजय नास्तिक जी आए थे, है ना, उसमें तो किताब पढ़ी नहीं, हाँ, समीक्षा करने चले आए। कैसे मान लो चीन हमला नहीं करेगा। अब किताब पढ़े बिना समीक्षा क्या हो सकती है? कोई दुनिया में ऐसा नियम है? संभव नहीं। नहीं है ना। उसमें ये अनिवार्यता है कि जिस चीज़ के भी ऊपर आप समीक्षा करेंगे, आपका उसको विशेष रूप से अध्ययन होना चाहिए, साधारण रूप से भी नहीं। विशेष रूप से अध्ययन होगा तो आपकी बात में कोई वजन आएगा। हाँ, और आप तो अध्ययन ही नहीं करके आए, सर किताब भी पढ़ी तक नहीं। किताब भी लिखी है तो कोई विजन से ही लिखी गई। यस यस। जब पढ़ेंगे तभी तो मतलब आप तो सामान्य चर्चा भी नहीं कर सकते उसके बारे नहीं में। कर सकते, सामान्य नहीं कर सकते। देखो, कुछ डाटा तो होना चाहिए ना आपका कि किस बारे में चर्चा कर रहे इस हैं। बारे में चीज़ हाँ, या वहाँ चर्चा में बैठ के बताएंगे पहले बारे में कि ये लो जी, पहले मैं यहाँ किताब बोल के आपको 15 घंटे सुनाता हूँ, फिर उसके बाद चर्चा करेंगे। जी। और एक जो आप टीक चर्चा के बारे में जो आप फॉलो करते हैं, बहुत अप्लाई करते हैं कि आगे वाला जब कुछ उपदेश देने का मूड में हो जाए तो आप क्वेश्चन करो, और आप जब वो आप कुछ पूछ रहा है तो वो सवाल का आंसर ना दे के वो कुछ उपदेश कर रहा है तो आप क्वेश्चन करना उसको जाहिर यस करते हैं। यस। जी। और इस तरह से क्वेश्चन करना चाहिए ताकि अगर उसमें कोई सार्थकता है तो आपकी समझ में आ जाए, जी। और या ये निरर्थक है तो ये उसकी समझ में आ जाए कि उपदेश करना निरर्थक है। एक ही टाइम पे दो चीज़ नहीं करना है। हाँ, एक ही टाइम पे दो नहीं करना कि वो भी बोल रहा है, वो आपको बताने की कोशिश कर रहा है और आप उनको बताने की कोशिश कर रहे हैं। जी। ये चर्चा का स्वस्थ तरीका नहीं है, और ये एक्चुअल में ये एटॉल चर्चा नहीं है, ये लड़ाई होती है। ये कोई सिद्धांत में नहीं जाता, आएगा ही नहीं कभी। यस। एक समय में एक व्यक्ति बोले और एक दूसरा व्यक्ति प्रश्न करे, कोई भी, या बारी बारी से, पहले आप फिर दूसरे को मौका मिले। और जिस भी विषय पे चर्चा हो तो उस विषय के वक्ता को एक संतुलित समय मिलना चाहिए अपनी बात रखने के लिए। ज़्यादा अच्छा है कि वो जितनी देर रखना चाहता है, पर चूँकि किसी नए व्यक्ति को 10 घंटे भी नहीं दे सकते, भाई साहब 10 घंटे बैठ गए हैं, आप सबको बोर करें। पहले 1 घंटा, इसीलिए हम लोगों ने तय किया कि 1 घंटे में अगर वो कोई सार्थक बात करते हैं तो आगे आप 2 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे जितने भी मांगेंगे हम दे देंगे। एडजॉइन हो जाता है। हाँ, और एडजॉइन भी हो जाएगा, बिल्कुल हम दे देंगे। आप पहले बोलते ही रहो 10 घंटे तक, उसके बाद प्रश्न उत्तर करेंगे, सब लोग लिख के रख लेंगे अपने, ताकि अगली बार जब मिले तो हम करें। ये काम आगे लगातार भी कर देंगे। भाई साहब 10 घंटे 15 घंटे लाए भी चलेगा सीधा, है ना। अब उनके पास भी समय है, तो जिनके पास है वो आते रहेंगे, सुनते रहेंगे, सब करते रहेंगे। तो कहने का मतलब ये, अभी 1 घंटा इसलिए रखा है कि ताकि अगर ऐसा व्यक्ति आ जाए कि जिसके पास कुछ है नहीं, तो सभी लोगों का ऐसा ज़्यादा समय ना खराब हो। 1 घंटा में, क्योंकि अब 1 घंटा बोला है तो 1 घंटा तो देंगे ना। हाँ, 1 घंटा देंगे। हाँ, वो निकल के आए। वो चाहे कृपा शंकर पांडे सर जी की तरह में 45 मिनट के बाद ही वो 15 मिनट इसलिए बोले कि भाई मैं तब तक सवालों से बचा रहूँगा, इसलिए मैं अब जी। है ना। ठीक है, हाँ, बहुत बढ़िया।
ये सेशन बहुत बढ़िया रहा। कि जो इच्छा है, इच्छा पूरी नहीं होती तो बार बार जन्म लेता है। हाँ तो उसके विषय में थोड़ा छोटा सा। ठीक ठीक है। हाँ, तो क्या है कि इसमें जैसे बोलते हैं कि आत्मा का बार बार जन्म होता है, इच्छा को जैसे गरुड़ पुराण में बता दिए कि उसको पूर्ति करने के लिए उसको आना पड़ता है। तो ऐसे ही मतलब एक पंडित जी थे, तो उन्होंने क्या किया कि मतलब एक गांव से वो व्यक्ति के पास भैंस थी, अच्छी लगती थी, दूध देती थी। तो उसके पिताजी जब देहांत हुआ तो उन्होंने फिर उससे वो भैंस ही मांग लिए थे कि तुम्हारे पिताजी दूध खाते थे तो तुम दे दो, नहीं तो उनकी इच्छा कमी रह जाएगी, तो फिर दोबारा उनको आना पड़ेगा, वो तर जाएं। तो उन्होंने दे दिया। तो 1 महीने तक अब क्या हुआ कि उसकी आर्थिक स्थिति उसी से चलती थी, मतलब बेच भांस के दूध अपने घर का सामान वामान लाता था। अब वो धीरे धीरे दरिद्र होते गया। अब वो क्या हुआ कि एक दिन गुजर रहा था, तो वो हो गया, पंडित जी खा रहे थे बढ़िया, तो उन्होंने बोला कि हमारे पिताजी भी आते हैं, तो बोले हाँ आते हैं। वो खा पी के निकल लिए। तो फिर इसके बाद क्या हुआ कि बोले कि कल हम आते हैं और मेरे सामने बैठाइए तो थोड़ा हम बात भी कर लेंगे, वो खाना भी खा लेंगे, दूध भी खा लेंगे। तो फिर उन्होंने क्या हुआ कि आ गए दोपहर को। तो उस दिन तो पंडित जी बोल दिया कि सुबह हम पूजा पाठ करके उनको खवा पिला के हम वापस कर दिए। और दूसरे दिन वो सुबह से आ गए, तो बोले कि आज भोर में हमने कर दिया। तीसरे दिन वो बोले कि अब नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे, जब वो खाएंगे तभी हम जाएंगे, तो देखेंगे कि मतलब खाते हैं कि नहीं खाते हैं, आते भी हैं। तो फिर ये हुआ कि अब पंडित जी आज निकले ही नहीं घर से बाहर, बोले कि तबीयत सेहत ख़राब हो गई है। तो बोले कि तो हमारे पिताजी भी भूखे रह जाएंगे, आप उनको बुलाइए किसी तरह खा लें, आपकी तबीयत ख़राब है, उनकी थोड़ी ख़राब है। तो हाँ, तो हो गया। वो बोला कि आप नहीं खाएंगे तो हम आपके घर में खाएंगे आज, मगर हम नहीं जाएंगे, पिताजी को खिला के जाएंगे। तो हो गया। अब क्या हुआ कि 2-3 दिन रहा, जब वो ऐसा काम नहीं कर पाए तो फिर उन्होंने अपनी भैंस वहाँ से डील डाल के बोला ठीक है, हमारे पिताजी बहुत खा लिए हैं, अब मैं जाऊँगा तो खाऊँगा, तो वो पा जाएंगे। तो फिर हो गया, पंडित जी कुछ नहीं बोले, वो लेके चले आए। तो उन्होंने एक सबक सिखाने की कोशिश की इसमें। जैसे इसमें एक गुरु नानक की भी बात आती है कि उन्होंने मतलब वहाँ गंगा के पास कहीं पानी डाल रहे थे, तो बोले कोई देखा तो बोला कि यहाँ से पानी क्यों आप फेंक रहे हो उल्टे दिशा में, बोले कि अपने खेतों को दे रहे हैं, यहाँ से दे रहे हैं। तो बोला कि ऐसा नहीं हो सकता। तो उन्होंने बोला कि तो फिर आप यहाँ से अपने पूर्वजों को कैसे दे देते हैं। तो फिर उसमें वो आगे जब मतलब गांव में पहुंचा भैंस लेके वापस, तो उसको क्या था कि बोरिंग करवाना था ज़मीन में। तो उसने बोला कि पंडित जी काफ़ी जानकार बुला लेते हैं, तो उनको सबक भी कुछ मिल जाएगा। उन्होंने उनको बुलाया और उन्होंने तय कर दिया कि ऐसा है कि हमारा थोड़ा खाने पीने व्यवस्था बढ़िया करना, तो हम देखो देते, बाकी दक्षिणा में यही है तुम्हारा कि अच्छी खवा पिला दो, पंडित जी हैं। तो फिर हो गया, उसने बोला ठीक है आप देख लीजिए। उन्होंने देख के डिसाइड कर दिया कि यहाँ पे आप बोरिंग करवा लो, अच्छा पानी निकलेगा। बोले ठीक है, तो आप वही भैंस का घी वगैरह उसी से बढ़िया आप सब्जी पूड़ी और ये सब बनाइए और चावल वगैरह उसको बढ़िया फ्राई करिए। तो उन्होंने बोला ठीक है आप बैठ जाइए। जब बैठ गए खाने के लिए तो उनके पास जो थाली आई तो सब्जी में तो पानी पानी था, आलू था ही नहीं, 1-2 ऐसे था, और जो चावल था वो ठंडा था। और वो बोले कि आप तो रोटी दिए हैं तो एकदम वो तो जली जली है, तो घी कहाँ दिए हैं, घी की बात किया था कि आप कुछ लगा होगा कि उसमें तड़का वड़का मार के दीजिए। तो बोले नहीं पंडित जी आपके थाली में घी है। बोले तो कहाँ है, हम तो छुएंगे नहीं, आप हमको पंडित जी को आप बता रहे हैं, मतलब ज्ञानी पुरुष को। तो उन्होंने बताया कि 2-3 बार बोला, फिर एक डंडा उठाए, डंडा उठा के फिर पंडित जी को 3-4 डंडा मारे। बोले कि चावल के नीचे घी 1 चम्मच रखा है वो तुमको नहीं दिख रहा है, और उस ज़मीन के नीचे तुमको पानी दिख गया, तुम बता दिए कि यहाँ पे ये धारा है बढ़िया बह रही, खूब पानी निकलेगा। तो उन्होंने फिर पीट पाट के अपना ऐसा, तो उनका मतलब ऐसा कारोबार धंधा व्यवसाय जो है, उन्होंने जितनी भी किताबें इतिहास लिख दिया है अपने लिए। बाकी तो अगर हमको मौका मिलता तो मैं अपने को उसमें आगे रखता, किसी को भी अगर मौका मिलता तो ये इसमें एक सबक की तरह थोड़ा सा अगर देखा जाए तो। हाँ मतलब ये चीज़ें अगर कोई तर्क करने आता है तो की बात है, क्योंकि हमें तो पता है कि वो बेचारा क्यों ऐसे कर रहा है। तो अगर वो आए और वो बोले कि ये ठीक है, तब हम उससे ऐसे सवाल पूछ सकते हैं, इस प्रकार के तर्क कर सकते हैं। बाकी तो हमें पता है कितने लोग चोरी कर रहे हैं, ठगी कर रहे हैं, और कैसे कैसे पैसा कमा रहे हैं, बेचारा उनके परिवार है कैसे कैसे चला रहे हैं, क्योंकि अर्थशास्त्र ही ऐसा खराब है।
तो ये चीज़, हाँ बात रखते हैं कि भाई दर्शन का व्यवस्था से रिलेशन होता ही होता है, और वो चाहे हम जाने या ना जाने, है ना। चाहे व्यवस्था के जो संचालक हैं या जो उसमें सहयोगी हैं वो इस बात को खुद ना जानते हों, लेकिन वो किसी न किसी दृष्टि दर्शन से चलते ही हैं, और उसी का प्रभाव माता पिता के द्वारा वो बच्चों को निरंतर पीढ़ी दर पीढ़ी वो दर्शन चलता रहता है। जी, लेकिन हम उसको दर्शन के आधार पे ना देख के ऐसा मान लेते हैं कि भाई ये कुछ ऐसे ही चलता है। आज ये कोई कल्चर है, धर्म है, हाँ। ऐसे दूसरे दूसरे नाम दे देते हैं। हाँ, तो कि हम संस्कृति है, परंपरा है, रीति रिवाज है, ऐसे नाम दे देते हैं, पर वो सब दर्शन ही होता है और कुछ नहीं। हाँ, वो दर्शन होता है। तो जैसे हमारी उस दर्शन का जो बेस होगा, वही बेस लगभग आज की सोसाइटी में वो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर मतलब झलकेगा वो। यस यस, बिल्कुल। और उसमें जितनी जितनी क्लैरिटी नहीं होगी वो उतना उतना आवेश में होगा, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। और आवेश आने के पीछे का जो कारण है वो भी आपको व्यवस्था तक लेके जाएगा, बिल्कुल। और व्यवस्था में जो है वो दर्शन मूल है। जी, तो हमें पहले जो हम इस बात को समझ रहे हैं वो वहाँ पर दो बातें प्रमुख यही समझने की हैं कि व्यक्ति कोई भी अगर बात करेगा तो वो पहले अपने दर्शन पे खड़े होकर बात करेगा, जी, बिल्कुल। क्योंकि व्यक्ति का अपना कोई आधार नहीं होता ना, अगर उस तरीके से देखें तो। बिल्कुल सही बात है। अगर होता भी है तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। मान लो कोई जंगल में बैठा है, कैसी कोई बैठा है, उससे कोई मतलब नहीं है। सही बात। लेकिन जब वो व्यवस्था में एंट्री करता है तो उसका एक निश्चित कोई ना कोई दर्शन रहता है। हाँ, कोई ना कोई केंद्र बिंदु रहता है, हाँ। उस आधार पे वो अपनी बात रख रहा है और उसी को दर्शन ही बोलते, कोई ना कोई दर्शन होता है उसका। वो दर्शन है ही वो, अगर ध्यान से देखा जाए कि कितना वो देख रहा है, कितना वो सुन रहा है, और किस दिशा में देख रहा है, और जी, क्यों बोल रहा है, बिल्कुल। उसका क्या उद्देश्य है। यस, तो अक्सर हम क्या मान लेते हैं, अभी तक जो गड़बड़ रहती है, जो मैंने भी ऑब्जर्व की पिछले 4 से 5 सालों में की, कि हम व्यक्ति को पकड़ लेते हैं, है ना। पहले 3 से 4 साल पहले मैं कोई बात करता था तो मैं बोलता था, मैंने कहा भाई साहब देखो, मैं तो कपड़े वपड़े उतार के तुम्हें दिखा देता हूँ कैसा हूँ, जी, है ना, या सूट वूट पहन के आऊँ तो देख लो आप जैसा हूँ, लेकिन क्या तुम मेरी बात को सुन पाओगे। तो वो कहते हैं हाँ तुम्हारी बात सुनेंगे, लेकिन वो सुन नहीं रहे होते, देख ज्यादा रहे होते हैं। जी जी, ऐसा मैंने उसमें पाया है। यस यस यस, और लास्ट में क्या रहता है कि उनको वो बात उस तरीके से सुनाई नहीं दे रही होती, वो अपने दर्शन में आधार जोड़ के वो सुन रहे होते हैं, बिल्कुल। और उसी से कहेंगे देखो संजय जी हम कह ही रहे थे कि तुम देखो सुबह को चाय पीते हो ना, बिल्कुल, यही तो गड़बड़ है और यही समस्या है बस। यही समस्या है। अगर तुम चाय ना पियो तो तुम्हारी समस्या भी खत्म। बिल्कुल, तो मैंने कहा यार इससे ये वाली बात तो करी नहीं थी, ये यहाँ क्यों अटक गया। हाँ, तो वो जो अटकन है वो दर्शन का ही अंधकार है, अगर बहुत ध्यान से देखें तो, जी जी जी, बिल्कुल, कि वो कहाँ तक कैसे कितना देख पा रहा है, वो दर्शन के अंदर क्षमता होती है। बिल्कुल बिल्कुल। सही अगर वो बात है। क्षमता व्यक्ति के स्तर पे मतलब विकसित होती है तो फिर वो उस छोटे अंधकार या दर्शन में खड़े हुए व्यक्ति को पचाने की, उसको अपने अंदर समाने की वो क्षमता विकसित कर लेगा। बिल्कुल सही बात। और उसी भी आधार पे जब वो डिस्कशन चलेगी तो उसको अपने अंदर ऊंचा या नीचा फील होगा ही नहीं। बिल्कुल, अगर शब्दों का संज्ञान है और कोई बहुत बड़ा ज्ञान नहीं भी है तो भी, तो भी सही बात है। तो जितना शब्दों का ज्ञान होगा जिससे उसका डाटा आपस में लेन देन हो जाए ठीक से, तो वो ज़्यादा इधर उधर भागेगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, तो ऐसी जो क्वेश्चन आंसरिंग की जो सीरीज रहेगी हमारी, हाँ, क्योंकि समाज में मैक्सिमम इतने % लोग ये सवाल करेंगे ही करेंगे, जी जी, बिल्कुल वो कॉमन रहेगा। बिल्कुल, तो उसके लिए शायद मैं सोचता हूँ कि एक उस तरह का जिनको ये लगेगा कि भाई नहीं हम थोड़ा सा इस तरीके से समझाने की दृष्टि को ज़्यादा बेहतर समझ पा रहे हैं, तो उनका एक अपना उनके तरीके में क्या चीज़ बेहतर पाई जाएगी, क्योंकि हो सकता है जो चीज़ इनको दिखाई दे रही हो वो मेरे को समझने में ना आई हो। यस यस। तो जब ये शेयरिंग बढ़ेगी तो इसका जो विस्तारित रूप होगा वो बहुत बहुत अल्टीमेट होगा। बिल्कुल अल्टीमेट, बहुत वैरायटी से भरा हुआ होगा। बिल्कुल, तो अभी मैं इतनी बात की कहना चाह रहा था, वो सवाल नहीं था। हाँ ठीक बात है।